वेलकम टू एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर। उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर हेड ऑपरेटर के लिए डेली क्लास हमारे चैनल पर चलाया जा रहा है। और दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए टॉपिक वाइज क्लास लेकर आऊँगा। तो टॉपिक वाइज क्लासेस चल रही हैं। अगर आप भी अभी भी इग्नोर कर रहे हैं तो आप अपने लिए बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं बचा है। 1.5 या 2 महीने के अंदर अंदर आपका पेपर हो जाने वाला है। सरकार बन गई है, सरकार ने शपथ भी ग्रहण कर लिया है। अब आपके पास समय नहीं है। प्लीज़ आप इग्नोर मत करिएगा। आप टाइम टू टाइम सिलेबस वाइज प्रैक्टिस करते रहिएगा और जो क्लास आ रहा है समय टू समय देखते रहिएगा। अगर आप अभी तक नहीं देखें तो आप जाकर हमारे प्लेलिस्ट में सभी वीडियो को देख लीजिए। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, जो आपका जीके के पोर्शन में आने वाला था, एक स्टैटिक जीके आएगा, एक विज्ञान से आएगा। विज्ञान का मैंने सिलेबस ले लिया है तो मैं फिर से करवा रहा हूँ दोस्तों। भौतिक जगत तथा मापन, पहले भौतिक जगत तथा मापन, उसके बाद है शुद्ध गतिकी, फिर गति के नियम, फिर कार्य, ऊर्जा और शक्ति, और आगे गुरुत्वाकर्षण, स्थूल विद्युतिकी। तो कहने का मतलब मैंने कहा था आपसे कि जो आपके हर टॉपिक से हर पॉइंट का मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो आज फिर से मैं भौतिक जगत तथा मापन का आज करवा रहा हूँ। कल आपको शुद्ध गतिकी होगा, गति के नियम हो गए, और प्लस इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो एक एक प्रश्न को देखेंगे और अंत में आपको बताना कि आपने कितने प्रश्नों का हल किया। पहला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। विद्युत आवेश का यसाई मात्रक क्या है? मात्रक मापन सभी को आपको पता होना चाहिए कि मापन से ये है रिलेटेड। तो विद्युत आवेश का यसाई मात्रक क्या है? तो दोस्तों, यह जो है यह है कूलाम है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, विस्थापन का यसाई मात्रक क्या है? विस्थापन का यसाई मात्रक क्या है आपको बताना है। तो जो विस्थापन का यसाई मात्रक होता है वह मीटर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान होती है? इकाई एक समान होती है। तो मैंने आपको बता दिया था दोस्त कि कार्य और ऊर्जा का जो यूनिट होता है, इकाई होता है, वह एक समान होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? आपको बताना है प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो जो प्रकाश वर्ष है वह है दूरी की, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। प्रतिरोध का यसाई मात्रक क्या है? इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 90% पूरे मात्रक कवर किए गए हैं। आपको बता दूं पेपर में 2 से या 3 क्वेश्चन आपके मात्रक से आने वाले हैं। प्रतिरोध का यसाई मात्रक क्या है आपको बताना है। 5 का आंसर क्या होगा? तो जो प्रतिरोध का होता है वह होता है ओम, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। 6 का, यसाई प्रणाली में प्रतिबल का मात्रक क्या है? प्रतिबल का मात्रक क्या है? 6 का आंसर आपको बताना है। तो वह दोस्तों होता है N/M के पावर 2 लिखा गया है। यहाँ पे इस तरह की कोई टाइपिंग नहीं होता है, आपको पता है दोस्त। N/M के पावर 2 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, विद्युत धारा का यसाई मात्रक क्या होगा? 7 का आंसर आपको बताना है। 7 का क्या होगा? विद्युत धारा का यसाई मात्रक क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह एम्पियर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? आपको बताना, शक्ति के इकाई को क्या कहा जाता है। 8 का आंसर क्या होगा? तो शक्ति के जो यूनिट होते हैं, जो इकाई होते हैं, उन्हें हम कहते हैं वाट, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। दबाव का यसाई इकाई क्या है? 9 का आंसर बताना है कि क्या होगा। तो दबाव का जो होगा वह न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होगा, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक अनुमानित दूरी की लंबाई यूनिट में क्या हो सकती है? 10 का आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। तो जो होगा वह
एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बल का एसआई यूनिट क्या है? बल का एसआई यूनिट क्या है आपको बताना है। 11 का आंसर क्या होगा? तो बल का जो होगा दोस्तों वह क्या होगा, इसका आंसर आपको बताना है कि बल का एसआई यूनिट क्या है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा बल का वह होगा न्यूटन, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। दोस्त इतना टाइपिंग करना पड़ता है, आप लोगों के लिए मेहनत करना पड़ता है, तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्त अगर हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो को लाइक करके अपने मित्र तक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आप लोगों के शेयर करने से दोस्तों जो चैनल ग्रो करता है उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है, और आप इससे हम भी मोटिवेट होकर और आप सबके लिए दोस्तों बता दूं कि अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने में सक्षम होते हैं। तो 11 का आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न आपके सामने 12 का है। इसका उत्तर आपको बताना है कि इसके इकाई अंक क्या होंगे। 12 के इकाई अंक आपको बताना है क्या होंगे। तो जो इसका इकाई अंक होगा दोस्तों वह गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियंत्रक होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। प्रतिरोधकता की एसआई मात्रक क्या है? 13 का आंसर आपको बताना है। तो प्रतिरोधकता की जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ओम मीटर, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? 14 का आंसर बताना है कि क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपको बताना है कि क्या होगा। तो वह होगा बल और उत्क्षेप बल, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। मीटर सेकंड के पावर -2 ms दोस्तों यहाँ पे इस तरह दिया गया है, समझना है। निम्नलिखित में से किस की इकाई एसआई इकाई है? क्योंकि ये टाइपिंग में स्क्वायर इस तरह नहीं लग पाता है। ms के पावर -2 निम्नलिखित में से किस का एसआई इकाई है? आपको 15 का आंसर बताना है। तो यह होगा दोस्तों त्वरण का, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आपको बताना है कि आगे डॉट है कि एसआई न्यूटन इकाई है। न्यूटन की कौन सी इकाई है आपको बताना है। न्यूटन की इकाई इसमें कौन सी है? 16 का आंसर आपको बताना है। किस का इकाई न्यूटन है? कहने का मतलब ये है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा वजन और बल का जो होता है वह उसका इकाई न्यूटन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? 17 का आंसर आपको बताना है। तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा डी केल्विन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। दी गई भौतिक राशियों में क्या सापेक्ष राशि नहीं है? 18 का आंसर आपको बताना है। क्या सापेक्ष राशि नहीं है? तो डिग्री, त्वरण और वेग तीनों के तीनों हैं, लेकिन समय नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कार्य का मात्रक क्या है? 19 का आंसर आपको बताना है। कार्य का मात्रक क्या है? तो 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको बताना है कि इसका देखते ही आपको पता चल गया होगा कि जो कार्य का मात्रक है वह होगा दोस्तों जूल, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। भार की एसआई इकाई क्या है? 20 का आंसर आपको बताना है। भार की एसआई इकाई क्या है? किलोग्राम, न्यूटन, डाइन, ग्राम आपको बताना 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यह भी भार का भी होता है न्यूटन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। गलती से किलोग्राम मत करना। संवेग की इकाई क्या है? 21 का आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। तो संवेग का जो होगा वह होगा kgms के पावर -1, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। उद्योग में शक्ति की इकाई है। उद्योग में शक्ति की इकाई है। 22 का आंसर आपको बताना है। तो यह होगा अश्व शक्ति, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रदीप्त का माप आप निम्न में से किसके उपयोग के लिए करते हैं? तो यह जो किया जाता है यह स्ट्राबोस्कोप के लिए किया जाता है, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है।
आवेग का एसआई मात्रक क्या है? 24 का आंसर आपको बताना है। आवेग का एसआई मात्रक क्या है? तो जो आवेग का होगा वह न्यूटन सेकंड होगा, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। निम्नलिखित में से किस का इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? 25 का आंसर बताना है। तो ऊर्जा और कार्य का जो इकाई होता है वह समान होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। धारिता की एसआई मात्रक क्या है आपको बताना है। 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा? धारिता का जो होगा वह होगा फैराडे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पास्कल की इकाई क्या है आपको बताना है। 27 का आंसर। तो पास्कल का देखते ही सभी को पता चल जाएगा कि पास्कल का इकाई जो होता है वह दाब होता है, प्रेशर होता है, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। एक पारस्यक निम्नलिखित में से किसके बराबर है? 28 का आंसर आपको बताना है। एक पारस्यक निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो वह होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर, जो कि करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम पर सर्च करना होगा एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर। एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर, आप वहां पर जाकर जुड़ सकते हैं सर, और जिस पे 6000 बच्चे जुड़े हुए हैं इसका पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगा। और आपको बता दूं, अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं मैसेज के माध्यम से, तो मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आपको सर्च करना होगा अरविंद जायसवाल, का स्पेलिंग है JAYSWAL और 3 बार 0। आप वहाँ पे मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। कोणीय विस्थापन का एसआई मात्रक क्या है? 29 का आंसर। तो यह होगा दोस्तों रेडियन, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। सभी के टॉपिक वाइज क्लास नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, बस आप प्रैक्टिस करते रहिए। 30 का आंसर आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है? डेसिबल ध्वनि की प्रबलता, क्या सही है? बिल्कुल सही। अश्व शक्ति शक्ति की इकाई को मापता है, बिल्कुल सही। समुद्री मील नौ संचालन की दूरी को मापता है, बिल्कुल सही। डाबसन ऊष्मा की इकाई को मापता है, ये बिल्कुल गलत है। डाबसन ऊष्मा की इकाई को नहीं मापता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ यह क्लास आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। इसमें 30 प्रश्न है। अगर आप लोग प्यार देंगे और अगर आप लोग कहेंगे तो मैं प्रश्नों की संख्या बढ़ाकर 50 कर दूंगा। हर टॉपिक से 50 प्रश्न आएंगे। तो आपको पहले ये क्लास मैंने इसलिए पहली फर्स्ट क्लास ली है इस तरह की। अगर आपको पसंद आएगा तो मैं इसी तरह क्लास आपके लिए डेली लूँगा। आपको कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देना है। तो मिलेंगे एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।